छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है। और ये शराब माफिया, ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है, चाहे शराब में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, सबसे बड़ा रुपया है ही ना। तो मैंने तो बताया, पत्रकारों को धमकी दे रही जी। यदि डीपीएस में घटना घटी और उसको मीडिया में छापा, सबसे पहले तो मीडिया वाले छापते हैं, चाहे उनकी जानकारी में आए तो छापते हैं, हम लोग को पता चलता है, हम लोग जानकारी देते मीडिया में छपता है। वहाँ मीडिया में छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है और सोशल मतलब प्रिंट मीडिया में भी छपा। दाऊ जी जैसे और उसके बाद वो मीडिया वालों को सरेआम धमकाना शुरू कर दिए, मैं कार्रवाई करूंगा और इस प्रकार से गलत सलत आप समाचार ना छापें। अब जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई 2 डॉक्टर की रिपोर्ट है, उस 4 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म है, 2 डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर। अब उसके बाद यदि मीडिया वाले धमकाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको धमकाए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? तो ऐसे चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उसको गुंडा नहीं कहेंगे, इसलिए गुंडा काम। दाऊ जी कई बार तो है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बंटवारा के लेके झगड़ा उगड़ा हो रहे थे करके, ऐसे सुना हूँ मैं, किसी पेपर में पढ़ा हूँ, तो बंटवारे के लेके लड़ाई हो रही है। गांजे के मामले में अमित शाह जी बोल के गए हैं कि यहाँ गांजे का उपयोग दुगुना हो गया है। और शराब कोचिया के मामले में तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पटेल, ये धरसींवा विधानसभा के दोंदी कला गांव का रहने वाला है, शराब कोचिया लोग उसके घर में हमला कर दिए। वो विधायक के पास गए, पुलिस के अधिकारियों के पास गए, उसको कोई संरक्षण नहीं मिला, बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया। और उसके बाद जब वो शिकायत करके वापस आया, तब तक के वो शराब कोचिया फिर उसे घर में हमला कर दिया और बोले मैं सत्ता पक्ष होते हुए जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे जीने कोई अर्थ नहीं है, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कल उसका सद्गात हुआ दुर्ग पुलिस और में आपके तीखे भाई। बिल्कुल सही बात है। अब वो बताया ना, अब धीरे धीरे कलई खुल रही है कि ये जैसे देवेंद्र यादव गिरफ्तारी हुई तो लगातार सीएमओ है, मुख्यमंत्री सचिवालय सक्रिय था। अभी भी कुछ प्रकार से जानकारी आ रही है कि दिल्ली रायपुर से बड़ा दबाव है और इस कारण से अनाप शनाप कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एक मामला उठता है, उसको दबाने के लिए लगते हैं, फिर दूसरा मामला उठता है, फिर उसको दबाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग निरंकुश हो गए हैं। मैं उस दिन देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में 24 तारीख को धरना प्रदर्शन दुर्ग में आ रहा था। चौबे जी रायपुर नांदगांव आए थे, मैं दुर्ग आ रहा था। चौक में मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे जो चौक है, वहां पे बेवजह मुझे रोक लिया गया। उस पर कार्रवाई तो नहीं किए, बल्कि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो उनके विरोध में गिरफ्तारी की मांग करने के लिए गए थे, उस पर FIR दर्ज हो गया। ये स्थिति है। ये वहाँ के दबाव में, रायपुर वालों के दबाव में सब कुछ हो रहा है। दुर्ग एसपी को लगातार शहर में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेके यहाँ नांदगांव राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश भर में कर रही है बढ़ते अपराध के लिए। देखिए लगातार, अब देखिए, अब भिलाई में DPS स्कूल में 4 साल के बच्ची के साथ दुराचार हो जाता है और उसको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसका प्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट के पास है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके चेयरमैन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिला पुलिस जो है वो रायपुर के दबाव में है और इस कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार से आए दिन आप देखेंगे, कल ही राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंगरेप हो रहा है, रायगढ़ में हो गया, केसकाल में हो गया। लगातार गैंगरेप लगातार बढ़ रही है, हत्याएं और लूटपाट, छुराबाजी,
ये सब डॉक्टर साहब, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जब सत्ता आई है तब से पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग वो शराब को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। अभी जेल में कौन है भाई? 1.5 साल जेल में कौन है? किनके खिलाफ पुलिस लगी है? किनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है? किनके कोयला और शराब घोटाले में नाम है? उस लिस्ट को एक बार भूपेश जी सार्वजनिक कर तो दें भाई, तब बीजेपी की बात करें। वो पहले तो वो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, एक एक परत उतरता जा रहा है। देखना 3 महीने में और कितने नाम आएंगे। इसलिए इधर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, 4 उंगली उनकी तरफ पहले से ही तनी हुई।